टाइम। ठीक है, P यानी कि प्रिंसिपल, वो सम ऑफ मनी जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया है। R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, एक साल के लिए इस सम पे जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया है इस पे कितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा। एंड T यानी कि टाइम, और जो ये टाइम है ये होता है जनरली, मंथ्स में भी हो सकता है लेकिन जनरली या नॉर्मली ये होता है ईयर्स में। ये है सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला जो आपको याद रखनी है वो है अमाउंट की फॉर्मूला। अमाउंट किसके बराबर होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। अभी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, इसीलिए आपको समझना है जो इंटरेस्ट है यहाँ पे वो क्या है, वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की मीनिंग क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट की मीनिंग क्या है, वो मीनिंग भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप इन फॉर्मूले को, ये जो मैंने यहाँ पे दो फॉर्मूले लिखे हैं इनको नोट कीजिए। एक है अमाउंट की फॉर्मूला, एक है सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला। थोड़ा सा देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल, मैं बैंक में गया एंड मैंने अपने साथ ₹10,000 ये मैं अपने साथ ये पैसा ले गया। ठीक है, और मैंने वहां पे जो बैंक का मैनेजर है या जो भी वहां पे एम्प्लॉय है, मैंने उससे कहा कि मुझे फिक्स डिपॉजिट इसका बनाना है। ठीक है, ₹10,000 को मुझे किसी फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैंक में डिपॉजिट करके रखना है। मुझे बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी क्या चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बोला कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम उन्होंने बोला कि आज चल रही है 7%। ठीक है, मैंने उनसे कहा कि ठीक है, ये जो मेरा पैसा है ये आप 5 ईयर्स के लिए लॉक कर दीजिए, यानी कि इसका फिक्स डिपॉजिट बना दीजिए फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि जो इंटरेस्ट है 5 साल बाद इस पैसे पे, वो मुझे कितना मिलेगा, मैं सीधा सीधा ये जो बेसिक फॉर्मूला है इसका यूज करूंगा। फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल है मेरा 10,000, रेट है 7% और टाइम क्या है 5, और इसी रेट का डिवाइड होता है 100। 7% का मतलब होता है ना 7 डिवाइडेड बाय 100, वही मैंने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे अब मुझे कैलकुलेशन करनी है, ये 2 0 कैंसल, 7 इंटू 5 हो गया 35, 35 इंटू 100 हो गया 3500। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 5 साल बाद जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा इस पैसे पे वो है ₹3500। लेकिन जब मैं 5 साल बाद बैंक में जाऊंगा, एक तो मुझे अपना प्रिंसिपल वापस मिलेगा, यानी कि जो मैंने पैसा डिपॉजिट किया था एक तो वो वापस मिलेगा, दूसरा जो इस पैसे की वजह से मुझे इंटरेस्ट मिला है वो भी मुझे मिलेगा, जो इस पैसे की वजह से मुझे इंटरेस्ट मिला है वो भी मुझे मिलेगा। इसका मतलब आफ्टर 5 ईयर्स आई विल गेट द अमाउंट, और उस अमाउंट में एक पार्ट होगा प्रिंसिपल जो मैंने डिपॉजिट किया था, दूसरा पार्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट। ये हो गया एक तरीका फॉर्मूला के थ्रू, बिल्कुल बेसिक मेथड। दूसरा तरीका क्या है वही आपको सीखना है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। वो तरीका क्या है, वो तरीका है आपको ये बात याद रखनी है, पहले वही समझा देते हैं फिर आपको आसानी से समझ में आएगा। जो ये पैसा है इस पे मुझे मिल रहा है हर साल 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मैंने बैंक मैनेजर से कहा था कि इस पैसे को 5 ईयर्स के लिए बैंक में डिपॉजिट मुझे करके रखना है। ठीक है, अगर मैं देखूं पहले साल फर्स्ट ईयर के लिए जो इस पैसे पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है, वो कितना है, वो है 7% ऑफ प्रिंसिपल। अगर फॉर्मूला के थ्रू भी जाएंगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट एक साल के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, यहां मैं सीधे सीधे लिखूंगा, उसके बाद फर्स्ट ईयर जब आपको फॉर्मूला से समझ आएगा। प्रिंसिपल कितना है 10,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम एक साल के लिए 7% इनटू टाइम पीरियड अभी मैंने लिया है एक साल, बिकॉज आई हैव टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर और 1 ईयर, एक साल के लिए, डिवाइडेड बाय 100।
ध्यान दीजिएगा, अभी आपको इजी लग रहा होगा, बाद में कंफ्यूजन होगी, बिकॉज मैं फिर कभी ये फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि फिर मैं क्या शॉर्टकट यूज करूंगा, वही आपको देखना है। मैंने यहां पे कैलकुलेशन पहले की थी 5 इयर्स के लिए, लेकिन अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं एक साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना बनेगा, उसकी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। ये 2 जीरो और 2 जीरो कैंसल, 7 इंटू 100 हो गया 700। इसका मतलब इस रेट के हिसाब से जो एक साल है, एक साल के लिए मुझे कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे मिलेगा 700। ठीक है, यानी कि पहले साल के लिए जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो है 700। इसके लिए मुझे फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है एंड आपसे कहा जाए बताइए एक साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा, आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा प्रिंसिपल का उतना परसेंटेज कैलकुलेट करोगे। 7% ऑफ 10,000 कितना होता है, 7% ऑफ 10,000 मतलब अगर 1% निकालना होता है ना, 1% निकालने के लिए हम उस नंबर को दिमाग में डिवाइड करते हैं 100 से। पढ़ाया है परसेंटेज में, 2 0 कैंसिल हुए, इसका मतलब इसका 1% है 100, इसका मतलब फिर 7% हो गया, 7 इंटू 100 हो गया 700। 7% ऑफ 10,000 कितना हुआ, वो हुआ 700। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ईयर यानी कि एक साल के लिए या पहले साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 700। दूसरा जो दूसरा साल है वो भी एक ही साल है, लेकिन है तो वो दूसरा साल। दूसरे साल में क्या होगा, अगर आप फॉर्मूला लगाओगे P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, यहां पे आपको टी की वैल्यू 1 पुट करनी है, आपके पास फिर से आएगा 700 रुपीज। दूसरे साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके इस पैसे पे जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया है। ऐसे ही करके थर्ड ईयर में अगर आप कैलकुलेट करोगे वो भी आएगा 700 रुपीज। फोर्थ ईयर के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे वो भी आएगा 700 रुपीज, एंड फिफ्थ ईयर के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे वो भी आएगा 700 रुपीज। आपने 5 इयर्स के लिए पैसा बैंक में जमा किया था, हर साल आपको कितना पैसा मिल रहा है एज इंटरेस्ट, 700 रुपीज आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं एज इंटरेस्ट। इसका मतलब 5 इयर्स के लिए आपको कितना इंटरेस्ट मिला था, 700 इंटू 5 कितना हुआ 3500। यही हमने फॉर्मूला के थ्रू भी कैलकुलेट किया था। अब यहां पे याद क्या रखना है आपको, आपको याद ये रखना है कि व्हेन इट कम्स टू सिंपल इंटरेस्ट, व्हेन इट कम्स टू, यहां पे मैं लिख रहा हूं अंग्रेजी में, व्हेन इट कम्स टू सिंपल इंटरेस्ट, वी ऑलवेज, ऑलवेज मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूं, गेट द सेम इंटरेस्ट पर ईयर। लेकिन किस टर्म्स में, अमाउंट की फॉर्म में है, वी ऑलवेज गेट द सेम इंटरेस्ट पर ईयर। आई होप ये आपको समझ में आ गया है इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि मैं बैंक में गया और मैंने कितना डिपॉजिट किया, मैंने 15,000 रुपीज डिपॉजिट किए बैंक में। इसका मतलब ये क्या है, ये है प्रिंसिपल। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो है फॉर एग्जाम्पल 12%। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है फॉर एग्जाम्पल 12%, एंड मैंने आपसे कहा कि जो टाइम पीरियड है वो है 3 इयर्स। बताइए सिंपल इंटरेस्ट इन दिस केस कितना होगा। आपको कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करनी है, आपको बस एक साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। एक साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, वो जो परसेंटेज गिवन है वो आप कैलकुलेट करोगे किसका, वो आप कैलकुलेट करोगे प्रिंसिपल का। 12% ऑफ 15,000 कितना होता है, 15,000 का 10% होता है 1500, और 1% होता है डिवाइड बाय 100 यानी कि 150, ये होता है 1%, ये हो गया 10%। उसके बाद मुझे 2% एक्स्ट्रा निकालना है ना, उसके लिए मैं 1% निकालूंगा। 1% निकालने के लिए दिमाग में मैं इस 15,000 को डिवाइड करूंगा 100 से, मेरे पास आएगा 150। इसका मतलब 1% है 150, मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, ये आएगा 2%। 2 इंटू 150 हो गया 300, 1500 प्लस 300 हो गया 1800। इसका मतलब 12% ऑफ 15,000 जब मैं कैलकुलेट करूंगा वो आएगा 1800। ये है एक साल का सिंपल इंटरेस्ट, और टाइम पीरियड है 3 साल। इसका मतलब पहले साल के लिए 1800 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल के लिए 1800 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट, तीसरे साल के लिए भी 1800
रुपीज सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स कितना होगा? 1800 इंटू 3, 3 जीरो 3 जीरो 3 इंटू 24 4 2 कैरी 3 1 3 4 5 5400 3 साल के लिए अगर मैंने ये पैसा बैंक में रखा और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, इतना मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। अगर अमाउंट निकालना होगा फिर मैं प्रिंसिपल में ये इंटरेस्ट ऐड करूंगा, जो अमाउंट है वो मुझे मिल जाएगा। किसको समझ में आया एंड किसको रिपीट करना है? रिपीट करना है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपको बस ये याद रखना है कि हर साल सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी एक बार आपको प्रिंसिपल, ठीक है, लास्ट स्टेप रिपीट करना है किसी को। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाए क्या करना है। ये वाली एग्जांपल आप खुद से करोगे। जो मेरा प्रिंसिपल है वो है फॉर एग्जांपल 16,480, ये है मेरा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 15%, जो टाइम पीरियड है वो है 4 ईयर्स। जुबानी जुबानी बताइए सिंपल इंटरेस्ट 4 साल में कितना आएगा इस प्रिंसिपल का? पहले आप क्या करोगे? पहला स्टेप है आप 15% कैलकुलेट करोगे किसका? 16,480 का। इसका 10% आएगा 1648 और 5% मतलब 1648, ये होता है 10% डिवाइडेड बाई 2, वही होता है 5%। 2 8s 2 2s 2 4s, 1648 में 824 आप ऐड करोगे, वो आएगा इसका 15%। जब वो 15% आप कैलकुलेट करोगे उसमें आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करोगे 4 से, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स आ जाएगा। अगर फिर अमाउंट निकालना होगा प्रिंसिपल में वही इंटरेस्ट आप ऐड कर दोगे, आपके पास अमाउंट आ जाएगा। आई डू नॉट नीड द कैलकुलेशन, मुझे बस इतना बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो बढ़िया। एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए। ऐसा मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सॉल्व कीजिए इसको, 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये। The interest received at 15% per annum simple interest after 3 years is rupees 630. What was the principal? कोई फॉर्मूला यहां पे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप फॉर्मूला से भी कैलकुलेट करोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन यहां पे फॉर्मूला की जरूरत नहीं है।
एक बार बिना फॉर्मूला से तो सबको आता ही है, एक बार आप बिना फॉर्मूले के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला। फॉर्मूला से तो आएगा ही आएगा आपको, विदाउट फॉर्मूला इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं इसको सॉल्व करूं विदाउट फॉर्मूला? ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स मतलब ये जो इंटरेस्ट है ये 3 साल के लिए आया है। अगर ये 3 साल का इंटरेस्ट है, बताइए 1 साल के लिए कितना इंटरेस्ट होगा? हर साल इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में। 630 को आपको डिवाइड करना है किससे? 3 से। 3 2s 3 1s 3 0s। इसका मतलब 1 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है कितना? 210। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 15%। इसका मतलब अगर मेरा प्रिंसिपल है 100 यूनिट्स, ठीक है, इसका मतलब अगर मेरा प्रिंसिपल है 100 यूनिट्स, 1 साल के बाद जो मेरा अमाउंट होगा वो कितना होगा? अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होगा 115 यूनिट्स। ठीक है, अमाउंट होगा 115 यूनिट्स। अमाउंट होगा 115 यूनिट्स जब मैंने इसमें प्रिंसिपल ऐड कर दिया। और जो प्रिंसिपल है वो है 15 यूनिट्स। सॉरी, प्रिंसिपल नहीं, इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट जो है वो है 15 यूनिट्स। जो मेरे 15 यूनिट्स हैं वो 210 के बराबर हैं। 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 210 डिवाइडेड बाई 15। 3 5 15, 3 7 21, 3 0 5 1 5 1 5 4। 1 यूनिट की वैल्यू आई है 14, प्रिंसिपल है 100, 100 इंटू 14 आएगा 1400। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, किसी ने अगर फॉर्मूला के थ्रू भी किया है, फॉर्मूला के थ्रू आपको पहले से ही आता था। ठीक है, ये एक नई अप्रोच है इस क्वेश्चन के लिए। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज यू थिंक यू शुड गो विद द फॉर्मूला जो भी है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अगर आपको लगता है एग्जाम में इसी से आपका टाइम बचेगा तो फिर आपको इसी फॉर्मूले के थ्रू ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि एक नई अप्रोच इस क्वेश्चन के लिए मैं बता दूं। एक और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसको भी विदाउट फॉर्मूला आपको ट्राई करना है। फॉर्मूला के थ्रू आपको आएगा वो तो मुझे पता ही है, विदाउट फॉर्मूला इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। हिंट हिंट भी मैं देता हूं आपको। 6 इयर्स में जो इस पैसे पे इंटरेस्ट आया है वो है 8964। इसका मतलब आपको पहले क्या करना है? 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपको कैलकुलेट करना है। वो आएगा 8964 डिवाइडेड बाई 6।
आया वो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए। उसके बाद जो प्रिंसिपल है, उसको ले लीजिए आप 100 यूनिट्स, ठीक है। वो जो 1 साल का इंटरेस्ट है, या फॉर्मूला के थ्रू ही जाइए बिकॉज इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, या ऐसे भी कर सकते हैं 8964 डिवाइडेड बाई 6, कितना आएगा ये 1 साल के लिए, ये आएगा 326,783 9 is 27, 3 8 is 24, 3 8 is 24, 2 1 is 2 4 is 2 9 is 2 4 is 1494। ये है सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए। 1494 डिवाइडेड बाई 12450 इंटू 100, ये आएगा इसका परसेंटेज वैल्यू, और यही होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। आप फॉर्मूला के थ्रू अगर जाना चाहो आप वैसे भी जा सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। उसके बाद मैंने देखा कि ये जो यहाँ पे मेरे पास आया है 1494, मैंने देखा कि ये प्रिंसिपल का कितना परसेंटेज है, और यही होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। 1 0 1 0 कैंसल, 3 4 is 12, 3 1 is 3 5 is 3 4 is 12, 13 14, 3 9 is 27, 3 8 is 24, और किससे कटेगा ये 5 8 is 40, 5 3 is 5 2s 83 into 6 6 3 is 18, 6 8 is 48 plus 1 हो गया 49, 83 1 is 83 6 is 6 into 2 हो गया 12, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आप फॉर्मूला के थ्रू जाना चाहते हो आपके पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज फॉर्मूला से भी जाना कोई गलत बात नहीं है। एट द एंड व्हाट मैटर्स कि आपका होल्ड किस मेथड पे ज्यादा है एंड आपको क्या समझ में आया है ज्यादा। इसका आंसर जिनका भी 12% आया है वेदर बाय दिस मेथड और बाय यूजिंग द फॉर्मूला, उनका आंसर बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हमारे पास जो सम है यानी कि जो प्रिंसिपल है वो है 800 रुपीज, ठीक है। दिस 800 रुपीज अमाउंट्स टू 920 in 3 years at simple interest. If the interest is increased by 3%, it would amount to how much? सॉल्व कीजिए इसको। ये रुपीज में है रुपीज 652, रुपीज 752, रुपीज 992 एंड रुपीज 562। क्वेश्चन है a sum of rupees 800 amounts to rupees 920 in 3 years at simple interest. If the interest is increased by 3%, it would amount to how much?
सॉल्व कीजिए इसको। जिनका 992 आंसर आ रहा है उनका करेक्ट है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ? मेरे हिसाब से ये तो इजी क्वेश्चंस हैं, एवरीवन शुड बी एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सबने इसको सॉल्व किया? ठीक है, बढ़िया। एक और क्वेश्चन लिखिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है a certain sum of money amounts to rupees 1008 in 2 years and to rupees 1164 in 7 by 2 years. Find the sum and the rate of interest. ऐसा तक पहुंच जाओगे। मैं सॉल्व करूं इस क्वेश्चन को, और ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, स्टार मार्क करके मैं इसको लिख रहा हूं। यहां पे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि a certain sum of money, यानी कि प्रिंसिपल जो है वो पता नहीं है, लेकिन 2 साल बाद जो अमाउंट मिला है किसी पर्सन को वो है 1008। ठीक है, और यही जो पैसा है अगर इसने बैंक में रखा होता फॉर दिस मच टाइम 7 by 2 years, मतलब होता है 7 by 2 मतलब 3.5। ये चीज भी आपको सीखनी है कि अगर 7 by 2 है, या तो आप इसको सीधा सीधा 2 से सिंपलीफाई करने की कोशिश करो, या तो इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर आएगा 7 5 35, नीचे आएगा 2 5 10। 35 डिवाइड बाय 10 का मतलब होता है 3.5। वही सिंपलीफाई करके भी आंसर आएगा। ठीक है, और अगर नीचे 5 होगा, कोई ऐसी वैल्यू ऊपर है जो 5 से सीधा सीधा सिंपलीफाई नहीं होती है, इसके लिए आप नीचे और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 19 इंटू 2 होता है 38, 5 2 10, आंसर आएगा 3.8, यानी कि 19 डिवाइड बाई 5
इसका आंसर होता है 3.8। ये भी याद रखना है, ठीक है। किसी दिन हम इन शॉर्टकट्स पे बात करेंगे। 7/2 ईयर्स जो है, इसका मतलब है 3.5 साल, 3.5 ईयर्स। यानी कि अगर इस बंदे ने 3.5 साल के लिए पैसा बैंक में रखा, तो जो 3.5 साल बाद उसको अमाउंट मिलेगा वो है 1164। यानी कि अगर उसने 2 साल के लिए पैसा बैंक में रखा, जो उसको अमाउंट मिलेगा, प्रिंसिपल की बात यहां पे नहीं हो रही है, ना ही यहां पे इंटरेस्ट की बात हो रही है, जो उसको अमाउंट मिलेगा वो है 1008 रुपीज। अगर इसने 3.5 साल के लिए पैसा बैंक में रखा, जो उसको अमाउंट मिलेगा उस केस में वो है 1100, क्या है ये, 1164। अगर हम इन दो नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3.5 साल में जो अमाउंट है वो मिला है 1164, और 2 साल के लिए जो इसको अमाउंट मिला है वो है 1008। 3.5 साल में से जब आप 2 साल सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1.5 ईयर्स। 3.5 ईयर्स माइनस 2 ईयर्स आएगा 1.5 ईयर्स। और यहां पे क्या करना है, 1164 माइनस 1008। सॉल्व कीजिए इसको। 14 माइनस 8 हो गया 6, 5 और 1 माइनस 0 हो गया 1, 1 माइनस 1 हो गया 0। इसका मतलब यहां पे आएगा 156। और ये क्या है, कोई मुझे बताएगा, ये जो 156 है यहां पे ये क्या आया है, अमाउंट, ये अमाउंट आया है, इंटरेस्ट। ये 3/2 इंटरेस्ट आया, years की इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट आया है। वन 1.5 ईयर्स के लिए जो इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 156। अब कोई बोलेगा कि भाई ये क्या यहां पे हुआ, उनके लिए हम एक पेज पे जाते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूं कि जो प्रिंसिपल है वो है 1200, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि जो अभी मैं पूरा डेटा दिख रहा हूं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%, और जो टाइम पीरियड है वो है 3 साल, ठीक है। जरा आप इसको जो रेट ऑफ जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा 2 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, इसको कैलकुलेट कीजिए। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इसका 10% वो है 120, ये है 1 साल का इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि 240 आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब अगर मैं 2 साल बाद अमाउंट कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, वो आएगा 1200 प्लस 240, ये है अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। अब हम देखते हैं अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, वो कितना आएगा, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स कितना आएगा, 10 इंटू ये जो 10% है वो आएगा 120 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 जीरो 3 2 6 3 1 3। इसका मतलब 3 साल के लिए जो इंटरेस्ट है वो आएगा 360, और 3 साल बाद जो अमाउंट होगा वो होगा 1200 प्लस 360। जरा इन अमाउंट्स की डिफरेंस निकालिए एक बार। ये है 3 साल बाद, अगर ये 3 साल के लिए पैसा रखता बैंक में तो उसको अमाउंट ये मिलता, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, ये वाली जिसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, ये है अमाउंट अगर इसने सिर्फ 2 साल के लिए ही पैसा बैंक में रखा होता। जरा इनकी डिफरेंस एक बार कैलकुलेट कीजिए। यह आएगा 1200 प्लस 360 माइनस 1200 प्लस 240, वैल्यू क्या आएगी, 1200 प्लस 360 माइनस 1200 माइनस 240। ये 1200 आपको कैंसल होते हुए दिख रहा है, और 360 में से जब आप 240 सब्ट्रैक्ट करोगे ना, आंसर आएगा 120। ये 120 आपको यहां पे दिख रहा है, ये क्या था, 120 क्या था गाइस, SI। SI for 1 year। एग्जैक्टली, यही आपको समझना है।
यही तो समझना है ना भाई, यही मैंने उस पेज पे लिखा था, यही मैंने उस पेज पे लिखा था। 3.5 साल का अमाउंट और 2 साल का जो अमाउंट है, जब मैं इनमें डिफरेंस निकालूंगा ना, वो मुझे सिंपल इंटरेस्ट देगा, लेकिन कितने साल का? 1.5 साल का। बिकॉज 3.5 साल माइनस 2 साल, वहां पे मैंने किया था 3 साल का अमाउंट माइनस 2 साल का अमाउंट, वो आया था 1 साल का इंटरेस्ट। लेकिन मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे मैंने किया 3.5 साल का अमाउंट माइनस 2 साल का अमाउंट, वो आएगा 1.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। यहां पे भी हम यूनिटरी मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर 1.5 साल का इंटरेस्ट है, अगर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1.5 ईयर्स है, 1.5 ईयर्स है, कितना डिफरेंस कितनी आई थी? 156. 156। आप निकाल सकते हो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू 156 डिवाइडेड बाई 1.5। इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। सॉल्व कीजिए इसको जल्दी। ये आएगा 156 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 10, वो ऊपर जाएगा। ये आएगा 5 3 15, 5 2 10। 3 से इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3 5 3 2 2 2 4 2 5 10। इसका मतलब जो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है वो है कितना? 104। समझ में आया? गाइस रिपीट करना है तो मैं रिपीट करूंगा। आपको क्या लगा था सिंपल इंटरेस्ट आता है? बहुत सही। अभी आगाज़े मोहब्बत है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। है सिंपल इंटरेस्ट आता है सबको, बहुत बढ़िया। देख लिया हमने कितना आता है आपको। ये वैल्यू आई है 104। अब हम वापस जाते हैं, वी विल गो बैक। लेकिन ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको याद रखना है। यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 साल बाद जो इस बंदे को अमाउंट मिल रहा है ना, वो है ₹1008। यहां पे लिखा है ना, a certain sum of money amounts to ₹1008 in 2 years। अब मैं इसको यूज करूंगा 1008 को, लेकिन इस वाले पेज पे, यानी कि जो अमाउंट है, लेकिन अमाउंट जो है, लेकिन जो इस बंदे को मिला है आफ्टर 2 ईयर्स, वो कितना है? वो है 1008। मेरे पास यहां पे है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। अगर आप होनहार बच्चे हो तो आपको पता होगा, अगर मुझे 2 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा ना, जो 1 साल का इंटरेस्ट है ना, उसमें बस आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 8, 2 zeros, 2 1 2। ये है सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन कितने साल के लिए? ये है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। एंड क्लास की बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है? 1008 इज इक्वल टू पी, नहीं पता, लेकिन 2 साल का इंटरेस्ट मुझे पता है। ये भी है ना अमाउंट फॉर 2 ईयर्स, और मैंने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया है प्रिंसिपल ऑफ 2 ईयर्स 208, इसीलिए मैंने इस इक्वेशन में इसको यूज किया। इसको इस तरफ ट्रांसफर कीजिए, आपको मिलेगा 1008 माइनस 208 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना आएगा? ये 800। किसको समझ में आया मैंने प्रिंसिपल कैसे कैलकुलेट किया? जब आपके पास प्रिंसिपल है, यू कैन नाउ कैलकुलेट एनीथिंग, यू कैन नाउ कैलकुलेट एनीथिंग। सिंपल इंटरेस्ट भी है आपके पास 2 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 साल 208, प्रिंसिपल है 800। रेट हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन टाइम भी हम लेंगे 2 साल डिवाइडेड बाई 100। ये 20 कैंसल, 8 इंटू 2 हो गया 16, वो 16 इस तरफ ट्रांसफर होके डिवाइड में आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 208 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू आर, या तो आर की वैल्यू आएगी 208 डिवाइडेड बाई 16। 4 से इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, इफ लास्ट 2 digits are divisible by 4 then the number is also divisible by 4। 4 5 is 20, 4 2 is 8, 4 4 is 16, 4 1 is 4 1 is 4 3 is। इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 13%। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। किसको समझ में आया एंड किसको रिपीट करना है? आता है सिंपल इंटरेस्ट आपको है, या वही पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 है?
आधे लोगों की हालत खराब हो गई बेचारे। You are sharp enough to catch that thing. किसी ने इसको सॉल्व किया? आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन फॉर 3 years। किसी ने उस चीज को कैच किया? और ये वैल्यू अक्सर एग्जाम में रिपीट होती है इन वन वे और दी अदर, इसलिए इस वैल्यू को याद रखना है। 6915 सर। आंसर मुझे नहीं पता है, लेकिन देखते हैं फिर बाद में क्या आंसर आता है। किसी ने उस चीज को पकड़ा जो मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको? बहुत बढ़िया। ये है यहां पे पकड़ने की चीज। सिक्सटी 62.5% इसका मतलब होता है, अगर 1/8 इंटू 100 आप करोगे ना, वो आता है 12.5%। और अगर आप इसी 1/8 इंटू 100 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये होता है 62.5%। इसका मतलब 62.5% का मतलब होता है 5/8। ये आपको पकड़ना था। ये हमेशा याद आपको रखना है। क्या याद रखना है? 37.5% इसका मतलब होता है 3/8। 62.5% का मतलब होता है यह 3/8, 5/8, और 87.5% का मतलब होता है फ्रैक्शन के केस में 7/8। ठीक है? मे बी आपको यकीन ना हो, लेकिन क्लास 4th के पेपर में जो कहा जाता है कि बहुत टफ पेपर था, एक क्वेश्चन यही था। सीधा सीधा क्वेश्चन क्या था? 7/8 जो फ्रैक्शन है, इसकी परसेंटेज वैल्यू बताइए। बस वहां पे ये लिखना था, बस वो डार्कन करना था, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। These values are seen frequently in questions in one way or the other। इनके फ्रैक्शनल वैल्यूज आपको याद रखने हैं। एक तो 1/3, 1/4, 1/5 अप टू 1/20, वो तो याद करना ही करना है। दूसरे कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो 62.5 है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? इसका फ्रैक्शनल वैल्यू है 5/8। ठीक है? यानी कि एक साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 62.5%, लेकिन फ्रैक्शनल फॉर्म में ये है 5/8 इंटू 16488। सॉल्व कीजिए इसको। 8 1s 8 2 16, 8 zeros 8 6s 48, 8 1s 2061 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 1s 5, 5 6 30, 0 5 zeros 5 3s 15, 15,305। इसको मल्टीप्लाई करना है 15,305। ये एक साल का रेट ऑफ ये एक साल का सिंपल इंटरेस्ट है। मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 5 15, 5 3 3 9, 3 5 15, 3 1 3, 45,915 मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। सही है गाइस?
सही है या कहीं पे मैंने मिस्टेक की है कैलकुलेशन में? एक और क्वेश्चन करें। सॉल्व कीजिए। इसको आप मेरे हिसाब से फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप, मेरे दिमाग में फॉर्मूला स्ट्राइक हो रही है और कोई मेथड समझ में नहीं आ रहा इसमें। फॉर्मूला के थ्रू जाइए। अफशान, आपका आंसर सही है, बहुत बढ़िया। बट टाइम पीरियड परसेंटेज में होता है। बहुत सही। इस क्वेश्चन की अप्रोच देख लें एक बार। ऐसे क्वेश्चंस में अप्रोच क्या होनी चाहिए उसको एक बार देख लें। क्या आपने सॉल्व कर लिया? अगर कर लिया तो फिर क्या ही फायदा है। अगर कर लिया आपने सॉल्व तो फिर क्या ही फायदा है। अगर नहीं किया तो मैं अप्रोच दिखाऊंगा। ठीक है, कोई लिख रहा है बता दो सर, मैं इंसाफ इट। मैं पिघल गया। ठीक है, बता देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आप फॉर्मूला के थ्रू जाइएगा। कैसे? ये कह रहा है कि आप बताइए कितने सालों में, यानी कि टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। जो सम ऑफ मनी यानी कि जो प्रिंसिपल है वो ट्रिपल हुआ है। ट्रिपल होने का मतलब, अगर मेरा जो प्रिंसिपल है अगर वो एक्स है, अगर मैंने एक्स अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट किया है बैंक में, जो मुझे अमाउंट मिला होगा, टाइम पीरियड जितना भी गुजरा होगा आई डोंट नो, लेकिन जो मुझे उस टाइम पीरियड के गुजरने के बाद अमाउंट मिला होगा वो होगा इसका 3 टाइम्स, यानी कि वो होगा 3x। अमाउंट भी पता है, प्रिंसिपल भी पता है। अगर अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज कीजिए। आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। वो आएगा, अमाउंट होता है 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। 3x माइनस एक्स होता है 2x इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि जो भी टाइम पीरियड गुजरा है ना, उसमें जो मुझे इंटरेस्ट मिला है वो है 2x। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट है 2x, प्रिंसिपल है x, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता है 24, टाइम पीरियड का आता पता नहीं है, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये x और x दिख रहा है, ये कैंसिल होगा। ये x और x दिख रहा है, कैंसिल होगा। यस सर। अब यहां पे क्या होगा? 2 12 24, 2 5 2 zeros। अब ये जो 2 है ये इस तरफ है, 50 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू t। अब यहां पे क्या होगा? 2 1s 2 6s, उसके बाद 2 3s 2 25s। यहां पे है 3 25 डिवाइडेड बाई 3, ये है टाइम पीरियड। 25 को आप 25 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 8s 24, बचा कितना? 1। ये आएगा 8 1/3 ईयर्स। और अगर आपको 1/3 ईयर्स कैलकुलेट करना है, आप क्या करो? 12 इंटू 12, 3 1s 3 4s, ये आएंगे 4 मंथ्स, यानी कि